इस हॉस्पिटल के 7 किलोमीटर के रेंज में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में जितने भी गांव आएंगे और तमाम ऐसे क्षेत्र के बाहरी। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी चंदौली ज़िले के बबरी ग्राम सभा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे है। आपको बताते चलें कि बिहार में एक दशरथ माझी थे जिन्होंने अपने पत्नी की वजह से 22 साल तक छेनी हथौड़ी का प्रयोग करके पहाड़ को सड़क में तब्दील किया था, क्योंकि उनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाई थी। वैसे ठीक उसी प्रकार बबरी में भी एक ऐसा प्रकरण सामने आया है। कुछ 2014 की बात है, जब एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए यहाँ बबरी गांव में एक काम चालू हुआ। काम चालू होने के बाद ठेकेदार के भ्रष्टाचार के कारण काम को रोक दिया गया था। अभी 2025 की बात है, एक शख्स जो कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए लगातार लड़ता रहा, बड़े लोगों की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटा राजनारायण शर्मा करके जो कि एक नाई का काम करता है, लेकिन उसके अंदर लगन की जो जुनून है आप जानेंगे तो आपको बड़ा ही हर्ष होगा कि एक नाई का काम करने वाला इतनी लड़ाई लड़ाने के बाद आपको हम कैमरामैन से बोलेंगे कि एक बार उसको दिखाए हॉस्पिटल की, कि आज हॉस्पिटल बन के तैयार है। अभी हम कुछ देर में उनसे बात भी करेंगे कि उनके साथ क्या क्या बीती, क्या क्या वो संघर्ष किए। अभी हम तुरंत बात करते हैं, जो है उनसे बात करने के बाद आपको हम बताएंगे, वो बताएंगे कि क्या क्या उनके साथ हुआ और कैसे वो उसको करे। क्या नाम है आपका? पहले तो आपको प्रणाम। मेरा नाम है सुबराज नारायण शर्मा। आपने इस हॉस्पिटल के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, क्या क्या तकलीफें झेलने को मिली आपको? पहली बात कि कौन आपसे कहता है कि मैंने इस हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ा? ये गलत बात है, झूठ बात है। ये लड़ाई हम सभी जनताओं की थी, अपने हक और अधिकार के लिए। मुझे ये प्रेरणा और आशीर्वाद अपने उत्तर प्रदेश के श्री परम पूजनीय महाराज जी, आदरणीय मुख्यमंत्री महाराज जी से मिली, और मैं उनकी सदैव एक बात याद रखता हूँ। ये आज उन्हीं के शुभ आशीर्वादों का देन है। वो कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत और विकसित विकास होने से नहीं रोक सकता है। अच्छा, सुनने में एक बात और आया था, जब आप इस हॉस्पिटल के लिए कहीं जाते थे या कुछ भी करते थे तो लोगों के द्वारा आपकी अवहेलना की जाती थी कि बाल काटने वाला क्या कर सकता है। ऐसा भी कुछ होता था क्या आपके साथ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं भी थोड़ा सा डरा था, और मैं इस हॉस्पिटल के लिए पहली बात मैं नहीं गया था। मैं नए हॉस्पिटल के लिए गया था, और मेरा पहला पत्र 3 जनवरी 2023 को मैंने आदरणीय पूजनीय श्री उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को दिया था कि बबरी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना जाना चाहिए। 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर हम लोगों को हॉस्पिटल मिलता है। कभी कभी इस हॉस्पिटल के अभाव से मैंने देखा है अपने गांव में, हम गरीबों में किसी हॉस्पिटल के अभाव से 15 से जाने के बाद रास्ते में अचानक मौतें हो जाती थी। उन्होंने हमारे पत्र को स्वीकार करके धन्य कर दिया, और उन्होंने नए हॉस्पिटल के लिए निर्माण के लिए मैं गया था। इस हॉस्पिटल के तो मैं गया ही नहीं था, और मेरे पास आज भी पत्र मौजूद है कि मुझसे इसे कोई लेना देना नहीं था। और फिर इसके बाद आदरणीय पूजनीय मुख्यमंत्री महाराज जी से कृपा हुई, जो कि 3 साल तक, लगभग अब 3 साल वर्ष होने वाले पूरे हैं। अच्छा, बात करते करते आप भावुक हो जा रहे हैं। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कितने गांव को लाभ मिलेगा? करीब ये जहाँ पर ये हॉस्पिटल बना है, इस हॉस्पिटल के 7 किलोमीटर के रेंज में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में जितने भी गांव आएंगे और तमाम ऐसे क्षेत्र के बाहरी आते जाते सड़कें, बाबा भोलेनाथ, आज शाम का समय है, ऐसा न करें कि किसी को इस हॉस्पिटल में आना पड़े अपना दुख लेकर। बाबा भोलेनाथ में यही कृपा करता हूँ। ये बन गया है, महाराज जी की कृपा हुई है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं आपको मुझको दीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसने साबित कर दिया कि मैंने बदले की राजनीति नहीं करती, वो विकास की राजनीति करती है। जो हॉस्पिटल को बनना ही नहीं था, ये इतिहास के पन्ने में कायम हुआ है। कभी आपने देखा होगा मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं, ये महाराज जी का देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय पूजनीय मुख्यमंत्री जी की कृपा, प्रेरणाओं का आशीर्वाद का देने का हॉस्पिटल बना है। हम लोगों को बहुत जल्दी न्याय मिल रहा है। अभी कल ही मैं आदरणीय पूजनीय श्री मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से मिला था। उन्होंने आदेश किया है कि जल्द से जल्द, निजी सचिव श्री ओम प्रकाश जी को आदेश किया कि जल्द से जल्द जो भी कमियां हो, खामियां, उसको पूरा करके जनता के साथ हो रहे अन्याय को न्याय दिलाया जाए चाहिए।
यही है, लगातार इन्होंने प्रयास किया लेकिन अपना श्रेय नहीं लेना चाहते, इनका ये बड़कपन है। अभी भी बबरी के आसपास करीब 100 गांव को प्रभावित करेगा, जो कि कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है अगल बगल। पूर्वांचल राज्य से संजीव पाठक की, चंदौली से।